हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एवरीवन में। आज की इस क्लास में बौद्ध धर्म को पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में जैन धर्म को पढ़ चुके हैं, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। जो गौतम बुद्ध थे वह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन साकेगढ़ के मुखिया थे। इनके पिता का नाम था शुद्धोदन, वो साकेगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। यानी कि जो गौतम बुद्ध थे, इनकी माता का नाम था माया देवी। इनकी मृत्यु यानी कि गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका जो लालन पालन है वह इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम यानी कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। जो गौतम बुद्ध थे, इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनके पुत्र का नाम था राहुल। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। कौन कौन से थे? यह पहला था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शव और चौथा था एक सन्यासी। ये 4 दृश्य देखे। कहा जाता है कि इन्हीं 4 दृश्यों के कारण गौतम बुद्ध का जीवन जो है वह प्रकाशमय हुआ था। अगला पॉइंट है, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी कि जो सिद्धार्थ थे, उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। और गृह त्याग की घटना जो है, सिद्धार्थ की गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने गृह त्याग के बाद आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। जो आलार कलाम थे वह सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, जिससे उन्होंने शून्य ज्ञान प्राप्त किया। अगला पॉइंट है, आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। जो सिद्धार्थ थे, इन्होंने आलार कलाम के बाद रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे इन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बसपा, भादिया, महानामा एवं अशागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाली के पूर्णिमा की रात निरंजना यानी कि फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। जो सिद्धार्थ थे, उन्होंने 6 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए तपस्या की और 35 वर्ष की आयु में वैशाली में पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। यानी कि जो सिद्धार्थ थे, वह ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। जिस जगह यानी कि जिस स्थान पर
गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने प्रथम जो उपदेश है अपना कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो प्रथम उपदेश जो बौद्ध ग्रंथ में क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो है वह श्रावस्ती में दिए थे। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे। कौन कौन से थे? तो बिम्बिसार, प्रसेनजित व उदयन। ये जो शासक हैं वह गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 883 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो कहाँ है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है। कुशीनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यानी कि जो गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना है, यह बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्ट संस्कार किया था। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। यानी कि अनुश्रुतियों के अनुसार बुद्ध के जो शरीर था, बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। जो गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु की तिथि है वह चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। ये जो पिटक 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक, इनकी भाषा कैसी है? वह पाली भाषा है। ध्येयवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुरानी है। अगला पॉइंट है, सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। जो सूत्र पिटक है, सूत्र पिटक में गौतम बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुड़ी के बनाए गए नियमों का संग्रह है और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए गए प्रायश्चितों की सूची है। विनय पिटक में क्या है? तो विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुड़ियों के बनाए गए जो नियम है उनका संग्रह है और संघ के अनुशासन के तोड़े गए नियम के लिए क्या है? प्रायश्चित की सूची है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश एवं प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। कुछ इंपोर्टेंट नोट दिया, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। पाली त्रिपिटकों को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक बत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। यानी कि त्रिपिटकों को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक जिनका नाम क्या था? तो बत्तगामिनी था। इनकी देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है दीघ, दूसरा है मध्यम, तीसरा है संयुक्त, चौथा है अंगुत्तर, 5वां है खुद्दक। ये सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं।
बुद्ध के पूर्व जन्मों की जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। जो गौतम बुद्ध की पूर्व जन्मों की जुड़ी जातक कथाएं हैं वह खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक में संकलित हैं। खुद्दक निकाय में धम्मपद, थेरगाथा और थेरीगाथा हैं। धम्मपद के अंतर्गत क्या है? तो धम्मपद के अंतर्गत नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन है। थेरगाथा के अंतर्गत बौद्ध भिक्षुओं का गीत है और थेरीगाथा के अंतर्गत तो बौद्ध भिक्षुणियों की गीत हैं। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्चितवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। जो बौद्ध धर्म है वह कैसा है? अनिश्चितवादी है, इसमें आत्मा की भी परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। जो बौद्ध धर्म है इसमें पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा का अर्थ होता है लालसा, यानी कि लालसा क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने क्या कहा है? निर्वाण कहा था। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। यह जो सिद्धांत है गौतम बुद्ध का, विश्व दुखों से भरा है, यह जो सिद्धांत है उपनिषद से लिया गया है। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। जो गौतम बुद्ध थे इनके अनुयायी जो थे वह दो भागों में विभाजित थे। कौन कौन से थे? तो पहला है भिक्षुक, दूसरा है उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण लिया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। भिक्षुक किन्हें कहा गया? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया वह क्या कहलाए? भिक्षुक कहलाए। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। उपासक किन्हें कहा गया? तो जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया था वह क्या कहलाए? तो वह उपासक कहलाए। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी, यानी कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न को क्या थे? यह थे बुद्ध, धम्म और संघ। यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। यहाँ हम बौद्ध सभाएं या फिर बौद्ध संगतियों को पढ़ेंगे। ये बौद्ध सभाएं क्यों की गई? तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया, यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया है। कितनी गई थी? तो यह 4 बौद्ध संगतियां की गई थी। देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? यह हुई थी 483 ईसा पूर्व। किस स्थान पर हुई थी? यह राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति के समय शासक कौन था? तो अजातशत्रु शासक थे। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व हुई थी। किस स्थान पर? यह वैशाली में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे सवाकामी। किसके शासनकाल में? यह कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति जो है वह 250 ईसा पूर्व हुई थी। किस स्थान पर? यह पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे मोगलपुत्र तिष्य। किसके शासनकाल में? यह अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति है। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी?
तो है 89 ईसा में हुई थी, यानी कि 98 ईस्वी में हुई थी। किस स्थान पर है? कुंडलवन में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे वसुमित्र या फिर अश्वघोष। किसके शासनकाल में? जो चतुर्थ बौद्ध संहिता है यह हुई थी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संहिता के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। यानी कि चतुर्थ जो बौद्ध संहिता हुई थी उसके बाद जो बौद्ध धर्म था वह दो भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन से? तो पहला है हीनयान, दूसरा है महायान। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अर्थ बोधिसत्व है। महायान संप्रदाय का अर्थ क्या है? तो बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे का कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अरिहत पद प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरिहत कहा जाता है। अरिहत किन्हें कहा जाता है? तो जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करते हैं उनको। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। जो धार्मिक जुलूसों का प्रारंभ है वह बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाली पूर्णिमा है। क्या है? तो वैशाली पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण प्राप्त हुई थी। अगला पॉइंट है बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया है। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया है। कौन कौन से? पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोधक गामिनी प्रतिपदा। यह 4 आर्य सत्य का उपदेश है। अगला पॉइंट है इन सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने अष्टांगिनी मार्ग की बात कही है। यानी जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगी मार्ग की बात कही है। कौन कौन से? तो यह सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह अष्टांगिक मार्ग हैं। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है। यानी कि अष्टांगिनी मार्ग का पालन करते समय मनुष्य की भव तृष्णा यानी कि लालसा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। अगला पॉइंट है निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। जो निर्माण है वह बौद्ध धर्म का क्या है? परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। कौन कौन से? पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, अस्तेय यानी कि चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा है मद्य सेवन न करना, छठवां है असमय भोजन न करना, सातवां है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, आठवां है धन संचय न करना, नौवां है स्त्रियों से दूर रहना, 10वां है नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य है। पॉइंट है बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी कि मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया है। अनिश्चयवाद के संबंध में
बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता मिलती है, यानी कि अनिश्चितवाद में बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म है वह समान है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बौद्ध सत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। यानी कि जातक कथा से प्रदर्शित होता है कि बौद्ध सत्व का जो अवतार है वह मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बौद्ध सत्य के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्यमुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इनके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने विशेष हैं। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है। यानी कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का जो निर्माण है वह गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा के अंतर्गत बनी है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ? मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। अगला पॉइंट है, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव ने किया था। यानी कि हमारे पड़ोसी देश हैं तिब्बत, भूटान एवं अन्य पड़ोसी देशों में जो बौद्ध धर्म का प्रचार है वह पद्मसंभव ने किया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। जो पद्मसंभव है इनका जो संबंध है वह किससे? बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। कुछ इंपोर्टेंट नोट दिया है, इसे भी पढ़ लेते हैं। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की है। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।